Good morning, viewers. Here I am, Atul Sabharwal, your English teacher, for yet another edition of English Made Easy. So we already have 2-3 sessions with you now. So I hope you have been understanding it. And do give us your comments so that we can know what is going wrong and where, what you have not understood, what you want us to do it again. We will be very happy to do it. And English must be learned from the grassroots level, otherwise it just won't be, we won't be able to manage it further. Okay. So today I have for you, we already did tenses, any problem in tenses, please let us know. We are really waiting for your comments. So today the topic that I've taken for you is active passive, a very important topic for all the three exams, maybe RMS, maybe RIMC or Scenic School. Okay, active passive. Okay, as the name suggests, active is always, quite like if you're, but you're saying it that very directly. And passive is, who's called a passive person? Passive who doesn't respond very fast या बात को बड़ी घुमा फिरा के बोलने वाला, राइट? इसको थोड़ा सा इसको बिल्कुल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पहले मैं वो बताना चाहूंगा. एक्टिव जैसे बोलते हैं माय फादर गेव मी मनी, दिस इज एक्टिव. मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, दिस इज एक्टिव. नाउ हाउ व्हाट इज द पैसिव ऑफ दिस? मेरे पिताजी द्वारा मुझे पैसे दिए गए. द्वारा, वर्ड द्वारा, which in English means by. By is a very important word in active passive. मेरे पिताजी द्वारा, I was given money by my father. I am given money by my father. ठीक है, by बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो उसका मतलब है द्वारा. ठीक है, इसे कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है? बहुत से आपने देखा होगा जितने भी मीडिया के लोग होते हैं, मीडिया पर्सन्स, कौन, प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं नहीं, ये हमेशा दे ऑलवेज टॉक इन पैसिव. मैं आपको देखो कैसे, मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पे कोई लैंडस्लाइड होगी या कोई भी दुर्घटना होगी तो भागते हैं ये लोग फटाफट कवर करने के लिए. आपने देखा होगा वहां पे कैसे बोलते हैं, वो कभी नोट करा आपने? हिंदी में बोलते, कैसे बोलते हैं? हम देख रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद सेना द्वारा की जा रही है. द्वारा, बाय. मुख्यमंत्री द्वारा हर मृत परिवार में 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री द्वारा, अगेन पैसिव. तो दे ऑलवेज स्पीक इन पैसिव वॉइस. प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं हमेशा पैसे में ही बोलते हैं. ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इसको कौन यूज करता है, कैसे यूज करते हैं, तो समझ आ गया होगा सबको. बाय वर्ड को याद रखना हमेशा. ठीक है, अब शुरू करें. जस्ट एन इंट्रोडक्शन. अब शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव. एक्टिव से पैसिव बनाना. एक्टिव बेसिकली क्या होता है, हमारा टेंस ही होता है, तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कैसे? इसके लिए 4 रूल्स हैं. 4 रूल्स आ गए, तो ये पहले रूल लिखने बहुत जरूरी है. ओके, सी यू मस्ट पेन डाउन. पेनिंग डाउन क्या होता है, उससे क्या होता है, आपके आपके रिकॉर्ड में रहते हैं. सब कुछ हम दिमाग में नहीं रख सकते और हमको रिवीजन करने में के लिए भी कुछ चाहिए. तो सिर्फ यू मस्ट पेन डाउन एवरीथिंग दैट यू आर टॉट हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल, इन पैसिव the subject becomes the object and the object becomes the subject. ये प्लीज मेरे साथ साथ लिखेंगे सब. 4 रूल्स है. पहला रूल, इन पैसिव द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. ये जब मैं एग्जाम्पल करूंगा तब अच्छी तरह समझ आ जाएगा. अभी फिलहाल सिर्फ नोट करिए. सेकंड, इन पैसिव we use
the third form of the verb. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। तुमको वर्ब की थ्री फॉर्म्स आनी चाहिए, डू डिड डन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, go went gone, okay, write wrote written, eat ate eaten। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो याद करनी पड़ेंगे, उसके बिना नहीं कर सकते हम एक्टिव पैसिव। थर्ड, इन पैसिव we generally use the word by। ये मैंने को पहले बताया था, by तो यूज होएगा ही होएगा, by के बिना पैसिव नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फोर्थ, इन पैसिव the tense is not changed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस चेंज नहीं होती है, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट पास्ट में रहता है, ओके। प्रेजेंट से पास्ट नहीं करना है, पास्ट से आगे कुछ नहीं करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेंस चेंज नहीं होने देना है हमको, ठीक है। तो चार रूल्स once again, in passive the subject becomes object, object becomes the subject। second, in passive we use the third form of verb, third form, very important। then in passive we generally use the word by, generally means प्री में generally अधिकतर, बहुत लेटेस्ट स्टेज में आगे जाके, जब काफी आगे जाके जब आएगा, जब बाय नहीं लगना होगा तो मैं बताऊंगा, वहां पर है बाय जो है वो किसी और वर्ड में रिप्लेस हो जाता है, वो जब वहां पहुंचेंगे काफी लेटेस्ट स्टेज में, मे बी 2 or 3 सेशंस आफ्टर दैट फ्रॉम दिस, देन आई टेल यू कि कहाँ पे बाय नहीं लगना है, ठीक है, पर फिलहाल हमको लगाना ही है। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टेंस इज नॉट चेंज, ठीक है। इसके लिए एक नोट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है, ये पूरा स्टार हियर, नोट में क्या है, एक्टिव is the same as tense। एक्टिव और टेंस में कोई फर्क नहीं होता है, they are the same, ठीक है। तो पांचवा रूल नहीं कह रहा है इसको, क्योंकि इसका संबंध उससे नहीं है, ये जस्ट एक नोट है जो कि उनको पता होना चाहिए कि एक्टिव जो है टेंस है, दैट मीन्स हम बेसिकली टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे जरा, तो मेरे साथ साथ लिखो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आते हमको हर टॉपिक से, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन क्योंकि अब देखिए साइंस को में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कांट मिस आउट। डन और नॉट, ठीक है। रब इट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव पैसिव को 8th 9th 10th क्लास तक भी चलता है ये, इसलिए ये आना बहुत जरूरी है। सो प्लीज डू इट केयरफुली, और जहां समझ नहीं आएगा प्लीज वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ओके। एनी टॉपिक दैट यू वांट अस टू डू अगेन, हम बहुत खुश होंगे उसको दोबारा करने में, ओके।
हाँ जी, अब हम आते हैं change of words from active to passive. He becomes him. She becomes her. You ही रहते हैं. It भी it रहते हैं. They, them, we, us. And what else is left? He, him, she, her, you, it, they, them, we, us, and I. Very important, we left. Me. Note it down. He, him, she, her, you remains you, it remains it. They both don't change. They don't change in passive. They become them, we becomes us, and I become me. Yeah, basically the 7 basic pronouns. He, she, it, I, you, we, they. Yeah, the 7 basic pronouns. We'll be studying them when we do the pronoun chapter. Written? Okay. Let's go further. Yes. As I told you that active is the same as tense. So let us now try to change. Let's have simple present slash active. Okay. Why I'm putting slash active? Where tense and active are the same. Right? So when we have a sentence, he gives money to the beggar. When you convert this into passive, it becomes see here our subject was he and the object was the beggar. Subject was he, the beggar was the object. Now when we convert it into passive, what do you see here? The beggar comes in the front. So this becomes subject and he changes to him and becomes the object. So our first rule, let us remind our memory back and see what were the 4 rules. Number 1, subject becomes object, object becomes subject. See what it is. Subject ever becoming object and object becomes subject. So first rule has been applied. Second, what was the second one? Use of third form. So what is the third form of give? Given. Applied. Second rule also applied. Third, use of by. By is also here. Right? With the fourth one, tense is not changed. Very important to know. It's only because of this is. Is what? Present or past? Is always present. So it's only because of is that the sentence is still in present tense. Was होता तो past होता, had होता तो past होता. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके, यहाँ पे देखने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट. देखो एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ. नॉर्मली क्या होता है, जब तक हमने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े थे तब तक हमें सिर्फ टेंसेज आते थे. राइट? तो टेंसेज में हमने क्या पढ़ा है कि इज, एम, आर, इनके बाद हमेशा आईएनजी वर्ड आता है. राइट? ही इज गोइंग, आई एम डूइंग, दे आर कमिंग, सारे वर्ड कौन से आईएनजी वाले. राइट? हमेशा हमको पता है इसमें आगे आईएनजी वर्ड आता है. ओके, फर्स्ट टाइम हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ व्हाट आर वी सीइंग? आई इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म है.
ठीक है, तो जहां भी आप एज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म देखो, समझ जाना वो क्या है, पैसिव वॉइस। आई समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इनोवेटिव वे ऑफ थॉट ऑफ टीचिंग यू दिस पैसिव। एज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ओके। टेंस जब तक होते हैं हमें पता है सिर्फ हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और किसी के बाद में थर्ड फॉर्म देखी नहीं होती है, ये आपको इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, यही इसकी पहचान है। ये हाउ वी आइडेंटिफाई व्हाट, वी आइडेंटिफाई व्हाट, पैसिव। समझ आया है सबको? जिसको नहीं आया है प्लीज गेट बैक टू अस, राइट ए कमेंट, नॉट अंडरस्टूड सर, कैन वी हैव इट अगेन? Okay, we all will be very happy to tell you again, because we are here to teach. We don't want to rush through our syllabus. We want everything to be, to be in your mind, to be absorbed by your mind, right? And should we move on further? Your simple present. Let's quickly convert it into present continuous / active. He is giving money to the beggar. Passive this. The beggar is being given money by him. Here again, all these 4 rules have been applied. This you'll see everywhere. Beggar in the front, him in the last. By you'll always see, third form you'll always see. Okay, the 4 rules have been applied. Is is also there. Now one good thing about this, see how do we identify continuous? ध्यान है जब हम टेंसेस पढ़े थे मैंने बताया था कंटिन्यूस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आईएनजी से। अब जो यहाँ पे देखो कितनी समझदारी से ये बनाए गए हैं, एक्टिव पैसिव by the Britishers, by the English people, that they are using an ing word, okay, before the third form. अब ing वर्ड इन्होंने सिंपल में नहीं लगाया, ing वर्ड इन्होंने परफेक्ट में नहीं लगाया, क्यों? बिकॉज ing वर्ड हमेशा हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं। तो बीइंग वर्ड, remember this word, that this what I'm saying, being word is used only to convert continuous into passive. बीइंग शब्द का इस्तेमाल कब करा जाता है? जब हमें किसी कंटिन्यूस को पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तभी बीइंग वर्ड यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब जहां भी अब आप बीइंग वर्ड लगा देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, कहीं भी किसी भी बुक में बीइंग वर्ड जब भी यूज हो रहा होगा वो क्या होगा? हमेशा किसी कंटिन्यूस का पैसिव। अंडरस्टूड, राइट? ये बात पता, बहुत ज्यादा लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, आई एम श्योर। ये बीइंग वर्ड का यूज केवल कंटिन्यूस को पैसिव करने के लिए करा जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी अंडरस्टूड। एक एक लाइन, एक एक जो पॉइंट है आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आ सकता है एग्जाम में, हमें सिंपल को भी कन्वर्ट करना आ सकता है, कंटिन्यूस को भी कन्वर्ट करना आ सकता है। ठीक है, एक एक चीज प्रॉपर रजिस्टर होनी चाहिए। मेरे बनाने के बाद आप 4 एग्जाम्पल और घर में करिए। माई मदर कुक्स फूड को ले लिया, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर इज कुकिंग फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। समझे? ऐसे 3-4 एग्जाम्पल कर लेंगे, इट विल बी परमानेंटली रजिस्टर्ड इन आवर हेड। ओके, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला करने के बाद उसकी आप एक्सरसाइज करते हैं, इसकी भी एक्सरसाइज करिए। 3-4 कोई भी सेंटेंस ही लेके, जैसे मैंने अभी बनाया, माई मदर कुक्स फूड। ठीक है, आई ब्रिंग वेजिटेबल इज ब्रॉट बाय मी। ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग वेजिटेबल इज बीइंग ब्रॉट बाय मी। ठीक है, समझ आई? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, which is present perfect / active. क्या आएगा?
He has given money, the beggar. यहाँ पे जो भी होगा हैज होगा तो हैज बीन, हैव होगा तो हैव बीन। हैव किसके साथ आता है याद है? टेंस में बताया था मैंने, ही शी इट के साथ हैज, और आई यू वी दे, इन चारों के साथ हैव। तो अगर हैव होता तो हैव बीन आ जाता। ठीक है, बाकी सब बाकी वही देखिए, अब ये चारों रूल अप्लाई हर एक में हो रहे हैं। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज कर ली है, हैज जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और बाय यूज हो गया है। चारों रूल अप्लाई होंगे तभी एक सेंटेंस कन्वर्ट होगा। चारों में से एक भी मिस नहीं हो सकता। ओके, क्लियर टिल नाउ? The beggar has been given money. हैव होता, अगर यहाँ पे beggars प्लूरल में होता, he has given money to the beggars, ऐसा होता तो the beggars have been given money, have आ जाता था प्लूरल के लिए have। ठीक है, any problem to anyone? Please come out with your problems and revise and re-revise them over and over again. Only then you get a mastery over it. That is master a particular subject. अब ये देखो, हम tenses और we are being taught from the grassroots level. बिल्कुल बेसिक्स कराए जा रहे हैं। अगर अभी भी इंग्लिश नहीं पकड़ में आएगी तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, but do send us your comments. We are waiting for your comments. Okay, last one कर लेते हैं जल्दी से, and we'll finish off with this. So the first section of active passive. Active passive would take little 2-3 more sessions to finish. So it's a fairly long chapter. Right, so let's have PPC. What is that? The present perfect continuous slash active. Can you read the board at the back? Okay, I think it's visible. He has been giving money to the beggar. And the passive of it is no passive. No passive for perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव कभी नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्यों नहीं बनता? राइट, शैल वी गो फॉर इट? वी ऑल वांट टू नो द रीजन, नो? यस, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट द रीजन। एवरीथिंग इज द रीजन। आई एम स्टैंडिंग, देयर इज अ रीजन। द व्हाइट बोर्ड इज अ रीजन। आई हैव मार्कर, देयर इज अ रीजन। Everything in the world has a reason. There's nothing without a reason. So let's try to find out. Okay. What happens is, supposing let's say we are trying to make it. नहीं, हम तो नहीं मानते हैं कि नहीं, इसके नहीं होता, हम तो बनाएंगे। जो बनाना शुरू करा, कैसे बनेगा? हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? The beggar is यहाँ पे हमको बीन और बीइंग एक साथ लगाना पड़ेगा। बीइंग इसका, और क्योंकि आईएनजी भी है तो बीइंग भी लगाना पड़ेगा। बीइंग और बीइंग एक साथ यूज नहीं हो सकते। बोल के देखो, द बेगर इज बीन बीइंग गिवन, बीइंग बीइंग। ओके, these two cannot go together. Being and being, they cannot go together. So no passive. Okay, we must know the reason behind everything. Everything, as I told you, has a reason, right? We are studying, I'm teaching, there's a reason. Okay, so no, why not? Because if we try to make it, we have to use been and being. Been is already here, and since it has an ing, we have to use being. These two cannot be used together. So no passive. Is it okay? So just revise them properly. Make 1 or 2 more sentences at home. Okay. Next time another session of it. Right now we've just done the present part. We'll be carrying on with the past, then with the future, and then we have so many things to do. 3-4 sessions it will take us to finish the active passive. Okay. Till then, enjoy good reading. Wish you very best of luck and a warm bye to all of you. Bye.